गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे फाइलम एनेलिडा की बात कर रहे थे। इसमें हमने तंत्र को देखा जिसमें मस्तिष्क पाया जाएगा, लेटरल नर्व फाइबर्स पाए जाएंगे, साथ ही साथ लिटरल नर्व्स निकली हुई पाई जाएंगी। उत्सर्जन तंत्र की हमने बात की नेफ्रीडिया की सहायता से, जिन्हें हम लोग वृक्क बोलते हैं, इनकी सहायता से उत्सर्जन किया जाता है। परिसंचरण तंत्र में यह कह सकते हैं प्लाज्मा के अंदर श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन हो सकता है, या कह सकते हैं इरिथ्रोक्यूरिन मिल सकता है। क्लोज टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे हमें सर्कुलेटरी सिस्टम हमें यहाँ पे मिलेगा। हमने बात की है इनमें जनन तंत्र की बात की या लिंगों की बात की है। लिंगों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं जंतु क्या हो सकते हैं, उभयलिंगी हो सकते हैं, जिसमें नर और मादा जनन अंग एक ही जीव के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है ना। और या कह सकते हैं पृथकलिंगी भी हो सकते हैं, कुछ जंतुओं में पृथक लिंगी भी हो सकते हैं जिसमें सेपरेट होंगे सेक्सेस, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फिर हमने बात की डेवलपमेंट में हम लोग बात करते हैं कि अंड से निकलने के बाद ये लार्वा अवस्था में जाता है या नहीं जाता। उसके आधार पर हमने दो प्रकार से बांटा। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष परिवर्धन, एक होता है अप्रत्यक्ष परिवर्धन। प्रत्यक्ष परिवर्तन की यदि बात की जाती है जिसमें एग से सीधा क्या हो जाता है, वयस्क का निर्माण हो जाता है, यह हो जाता है प्रत्यक्ष परिवर्धन, डायरेक्ट डेवलपमेंट। एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की यदि बात की जाती है तो इसमें क्या होता है कि एग से पहले लार्वा निकलता है, लार्वा के बाद में या प्यूपा कंडीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन लार्वा अवस्था पाई जाती है, फिर वयस्क अवस्था आती है। लार्वा की यदि बात की जाए तो लार्वा होता है इसका ट्रोकोफोर लार्वा एनेलिडा के जंतुओं का कहलाता है। इसलिए इसमें लिख सकते हैं इन एनेलिडा के जंतुओं में परिवर्धन, एनेलिडा में परिवर्धन प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन में लार्वा पाया जाता है, जो ट्रोकोफोर कहलाता है, जो कि क्या कहलाता है, ट्रोकोफोर कहलाता है, ठीक है। कुछ कह सकते हैं हम लोग रीजनरेशन पावर भी पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। कह सकते हैं पुनरुद्भवन की यदि बात की जाती है, पुनरुद्भवन इस प्रक्रिया ये कहलाती है कि शरीर के क्षतिग्रस्त अंगों का दोबारा से निर्माण हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि जो लिजार्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं, इनमें पूंछ का परिवर्धन दोबारा हो जाता है, पूंछ का पुनरुद्भवन की क्रिया द्वारा परिवर्धन दोबारा किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। इसी प्रकार से क्या होती है, इनमें भी कुछ मात्रा में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इनमें कुछ मात्रा में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जंतुओं की यदि बात की जाए तो जंतु क्या होते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं मुख्य रूप से। अधिकांश जंतु क्या होते हैं, जलवासी होते हैं, एक्वेटिक। साथ ही साथ कुछ स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी, कुछ समुद्री जल में, मराइन वाटर में भी रह सकते हैं।
फेरेटिमा की यदि बात की जाती है या लीच की बात की जाती है तो ये स्थलवासी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी मिल सकते हैं। इस संघ के अधिकांश जंतु जलवासी होते हैं। जो स्वच्छ एवं समुद्री दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। कुछ जंतु स्थलवासी भी होते हैं। कुछ जंतु क्या होंगे, स्थलवासी भी यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है ना। अब बात की जाएगी इसके वर्गीकरण की कि इसको क्लासिफाई किस प्रकार से किया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिड्स। एनालिडा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिड्स। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिड्स। हमने गमन अंगों की उपस्थिति के आधार पर हमने क्या किया है, इसको तीन क्लासों में डिवाइड किया है। गमन अंगों के आधार पर गमन अंग होते हैं लोको मोटरी ऑर्गन के आधार पर एनालिडा वर्ग को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट होता है इसमें पॉलीकीटा क्लास, वर्ग पॉलीकीटा। सेकंड यदि बात की जाए तो सेकंड क्लास होती है ओलिगोकीटा, वर्ग ओलिगोकीटा। ठीक है ना। थर्ड क्लास की यदि बात की जाए तो क्लास थर्ड होती है हेरोडिनेरिया, वर्ग हेरोडिनेरिया। ठीक है ना, वर्ग हेरोडिनेरिया। तो फर्स्ट क्लास होती है यहाँ पे पॉलीकीटा, यदि इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रीक किया जाए, पॉलीकीटा को, एक वर्ड है यहाँ पे हमारे पास पॉली, सेकंड है कीटा।
एक्चुअल में कीटा का मतलब होता है फुट, पोडिया का भी मतलब फुट होता है, ठीक है ना। कीटा का मतलब क्या होता है, फुट होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी। कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे फुट पाए जाते हैं, बहुत सारे सीटीज पाए जाते हैं, सीटास पाए जाते हैं, शुग जिन्हें बोलते हैं हम लोग। तो इस प्रकार की स्थिति या इस प्रकार के वर्ग को हमने बोला है पॉली कीटा वर्ग बोला है। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग, इस वर्ग के इस वर्ग के जंतुओं में बहुत सारे शुक पाए जाते हैं, शुक पाए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, शुक बोल सकते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सीटा, सीटीज पाए जाते हैं, जो कि गमन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, गमन में सहायक होते हैं, ठीक है ना। जंतुओं की यदि बात की जाएगी तो अधिकांश जंतु क्या होंगे, समुद्र जल में पाए जाते हैं। इस वर्ग के अधिकांश जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं। अधिकांश जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं। शरीर की यदि बात की जाए तो हमने इसमें सेगमेंटेशन देखा था, विखंडन की क्रिया देखी थी। तो शरीर आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से क्या पाया जाता है, खंडित पाया जाता है। और प्रत्येक खंड के साइड्स में या लेटरल साइड्स में कह सकते हैं, पार्श्व भागों में एक एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पैरापोडियस पाए जाते हैं, पार्श्व पाद पाए जाते हैं। शरीर भारे व आंतरिक रूप से विखंडित होता है तथा प्रत्येक खंड के पार्श्व होता है लेटरल साइड्स, पार्श्व में एक जोड़ी मासल का मतलब है फ्लैशी, मासल पार्श्वपाद, फ्लैशी पैरापोडिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। पैरापोडिया पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्वपाद पे क्या होते हैं, शुक पाए जाते हैं। पार्श्वपादों पर अनेक शुक पाए जाते हैं। अनेक क्या पाए जाते हैं, शुक पाए जाते हैं, ठीक है ना। सिर की यदि बात की जाए तो सिर क्या होता है, हमेशा स्पष्ट होता है, हमेशा डेवलप प्रकार का सिर पाया जाएगा, जिसमें स्पर्शक पाए जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में स्पर्शक पाए जाएंगे, नेत्र पाए जाएंगे, ठीक है ना। इनमें सिर स्पष्ट पाया जाता है, इनमें सिर स्पष्ट पाया जाता है, जिसमें स्पर्शक नेत्र उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या पाए जाएंगे, स्पर्शक और नेत्र उपस्थित पाए जाते हैं। इसमें एक कोकून जो हमने बात की है, प्यूपा अवस्था, ऐसी प्रकार से कोकून
पाया जाता है। कोकून के जो निर्माण परत होती है, क्लाइटेलम जिसे बोलते हैं, उसका अभाव पाया जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।